औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म कर रहे थे। हम देख रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसमें एंड, और, नॉट, नेड, नॉर, ज़ोर और एक्स नॉर। तो ये सारी लॉजिक्स हमें बेसिकली परफॉर्म करनी होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे। पीएलसी के डिफरेंट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सीमेंस के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ सिमेटिक S7। अच्छा, उसकी जो सिमेटिक S7 सॉफ्टवेयर की जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। इस लिंक को यूज़ करते हुए आप सिमेटिक S7 को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो है ये काम जो है आपको ISP सॉफ्ट पे करवा रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 लॉजिक गेट्स को परफॉर्म किया था, एंड गेट को, आर गेट को और नॉट गेट को। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिमेनिंग जो लॉजिक गेट्स है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे पास नेंड गेट आ जाता है, नॉर गेट आ जाता है, ज़ोर गेट आ जाता है और एक्स नॉर गेट आ जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसकी सर्किट को देखेंगे। पहले नेंड लॉजिक जो होती है उसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं, लेकिन दोनों ही जो स्विचेस होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉर्मली क्लोज पुश बटन्स होते हैं, सही है। नॉर्मली ओपन पुश बटन्स, सही है। इसमें नॉर्मली क्लोज पुश बटन्स होते हैं, सॉरी। और दोनों ही पुश बटन्स आपस में जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, ठीक है। इसकी अगर ट्रुथ टेबल देखें तो इसकी ट्रुथ टेबल एंड गेट के अपोजिट होती है, सही है। इसका नाम नेंड गेट है ही इसी वजह से, क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर नॉट एंड। नॉट एंड मतलब जो भी एंड की लॉजिक थी उसका उलट कर दे, सही है। तो हमने क्या किया है, जो भी एंड गेट था, जैसे कि हमने एंड गेट के साथ एक नॉट गेट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, या इन अदर वर्ड्स हमने 2 अगर इनपुट्स हैं नॉट गेट के, एंड गेट के अगर 2 इनपुट्स हैं, तो उसके साथ हमने क्या किया है, 2 नॉट गेट्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। तो ये क्या बन जाता है, नेंड गेट, सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स का आउटपुट तभी आपको 1 आ रहा है जब आपका कोई ना कोई एक इनपुट 0 हो, सही है। कोई ना कोई एक कम से कम इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 1 होगा, लेकिन दोनों ही इनपुट्स अगर आपके 1-1 हो जाएंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एंड गेट अगर आपको याद है तो एंड गेट जो हमने देखा था वो ये था, ठीक है। इसमें कोई भी एक इनपुट 0 हो रहा था तो आउटपुट 0 हो रहा था। इस केस में कोई भी एक इनपुट 0 हो रहा है तो आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों ही इनपुट्स 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो इस पर्टिकुलर टास्क को हम परफॉर्म करके देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू टास्क पे जाएंगे। न्यू टास्क पे जाके यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नेम देना है, सही है। यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स से नेंड गेट, ठीक है। इसको DVP रहने देना है। PLC टाइप में मैंने ये SE सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसको SE पे रखने देना है, ठीक है, और उसको ओके कर देना है, ठीक है। आप जैसे इसको ओके करेंगे तो आपके लिए एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे, प्रोग्राम पे आएंगे और प्रोग्राम में आके यहाँ पे न्यू को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप प्रोग्राम का नेम देंगे। प्रोग्राम का नेम क्या है, नेंड स्टेयर गेट, ठीक है। टास्क साइकिल टास्क होगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, लेडर डायग्राम, ओके कर दें, ठीक है। तो ये आपकी बन गई प्रोग्रामिंग विंडो। इस प्रोग्रामिंग विंडो को आप थोड़ा मैक्सिमाइज कर दें, इसको आप बंद कर दें, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विचेस को या पुश बटन्स को सिलेक्ट करना है, सही है। 2 पुश बटन्स आपको लेने हैं, दोनों ही पैरेलल में, सही है, और नॉर्मली क्लोज पुश बटन्स हैं। तो आप पुश बटन को क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप पुश बटन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पुश बटन आपको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो मैंने जैसे कि आपको कल भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पुश बटन अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसके साथ नीचे जो है यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो दूसरा पुश बटन आ जाएगा बिल्कुल उसके पैरेलल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉइल यूज़ करनी है, सही है। आउटपुट की जगह पे आप क्या यूज़ करते हैं, कॉइल यूज़ करते हैं। तो कॉइल आप कैसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये कॉइल यहाँ पे पड़ी है, सही है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे कहीं पे भी नीचे इसको ड्रॉप कर देंगे, सही है। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये यहाँ पे कॉइल सेलेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, दूसरा काम, मुझे इनकी एड्रेसिंग करनी है। यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे आप इसका नाम देंगे या इसकी एड्रेसिंग करेंगे। तो एड्रेसिंग करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है वहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। तो पहले कॉइल का मैंने, पहले जो पुश बटन है या स्विच है, इसका मैंने नाम दिया X0, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है पुश बटन, उसका मैंने नाम क्या दिया है, X1। और मेरी जो कॉइल है इसका नाम मैंने क्या दिया है, Y0, ठीक है। तो ये मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, इसके बाद मुझे ये दोनों ही जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो मुझे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स लेने हैं, ना कि नॉर्मली ओपन। तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पे नॉर्मली क्लोज को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है, नॉर्मली क्लोज, ठीक है। तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली बन गया है। इसमें कोई डिफरेंट, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। दो पुश बटन से, दोनों ही नॉर्मली क्लोज पुश बटन से, और एक कॉइल है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। यस, यहाँ पे कह रहा है ड्राइवर इज स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप अ ड्राइवर, स्टॉप अ ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए मुझे स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ पे मैंने कॉम मैनेजर को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि कॉम मैनेजर इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली सिमुलेशन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिज़िकल पीएलसी नहीं है, तो हम कॉम मैनेजर को यूज़ करते हुए यही काम जो है वो सिमुलेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉम मैनेजर को जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा यहाँ पे नीचे, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो क्या है, स्टॉप है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले स्टार्ट करूँगा। ड्राइवर में मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, सही है। इसका नाम और इसकी जो एड्रेसिंग है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मतलब अपने ISP सॉफ्ट को अपने कॉम मैनेजर के साथ जो लिंक करना था उसके लिए लिंक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, उस ड्राइवर को स्टार्ट करना है, सही है, ठीक है। अब मैं अगेन मैं रन करूँगा। इसको मैंने रन किया, अब ये रन हो गया। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, सही है। डाउनलोड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यस। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है, 100% डाउनलोड हो गया, ओके, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब ये अपने ऑनलाइन मोड पे आ गया। तो ऑनलाइन मोड पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ। ये दोनों ही ऑफ कंडीशन में है, पहले मैं इनको ऑन कर देता हूँ। अब आप ट्रुथ टेबल पे आ जाएं, अपने ट्रुथ टेबल पे आ जाएं और इस चीज़ को वेरीफाई करें। जब आपके दोनों 0-0 हैं तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1। 0-0 मतलब आप क्या करेंगे, दोनों को ही ऑफ करेंगे। इसको भी ऑफ कर दें, इसको भी ऑफ कर दें। दोनों ही जब 0-0 है तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, 1, ठीक है। नेक्स्ट केस में जब आपका ए जो पुश बटन है वो 0 है और बी पुश बटन 1 है तो भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1। तो आप इसको 0 रखने दें, मतलब इसको आप ऑफ कर दें, बाकी इसको आप क्या कर दें, ऑन कर दें। आपने इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है।
इस केस में ये ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है और ये क्या है, वन है, सही है। ये ऑन मैंने किया है तो ये क्या है, वन है और ये ज़ीरो है। तो इस टाइम पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ज़ीरो और वन, तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप क्या करेंगे, इसको वन कर देंगे, मतलब इसको ऑन कर देंगे, सही है, और इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, मतलब इसको ऑफ कर देंगे, सही है। क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है तो ऑफ के केस में ये आपको ऑन नज़र आ रहा है, सही है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये ऑफ है अभी, सही है। ऑफ से मुराद क्या है कि ये नॉर्मली क्लोज है कि जिस टाइम पे ऑफ होगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, सही है। नॉर्मली क्लोज पुश बटन जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है कि जब आप इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, सही है। तो इस केस में मैंने अब इसको क्या किया है, ऑफ किया है और इस पुश बटन को मैंने ऑन किया है। तो ऑन किया है तो जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये क्या हो गया, डी एनर्जाइज हो गया, मतलब ये एक्चुअली अंदर से इसका कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन हो गया। मैंने इसको ऑन किया है तो अंदर का जो इसका कॉन्टेक्ट है ये ओपन हो जाएगा, सही है। तो इस केस में ये बेसिकली वन है और ये क्या है, ज़ीरो। तो वन और ज़ीरो के केस में ये वन और ज़ीरो, तो भी आपका आउटपुट क्या रहेगा, वन हो जाएगा। लेकिन वन और वन मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिस पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये भी करके देखते हैं कि जब मैंने दोनों ही पुश बटन्स को ऑन करना है, इसको भी मैंने ऑन कर दिया और इसको भी मैंने ऑन कर दिया, सही है। तो अब इस केस में वन और वन के केस में आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, सही है। वन और वन के केस में आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपका आउटपुट क्या था, वन। मतलब बाकी जो जितनी भी हमारे पास इनपुट के स्टेटस थे उसमें आपका आउटपुट वन ही रह रहा था, सिर्फ और सिर्फ जब आपने दोनों ही इनपुट्स को ऑन कर दिया तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई कर ली कि जब मैंने दोनों ही इनपुट्स को मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं किसी भी एक इनपुट को ऑफ कर देता हूँ तो आपका आउटपुट क्या हो जाता है, वन हो जाता है, सही है। अगर मैं दोनों ही आउटपुट्स को ऑफ कर देता हूँ तो भी आपका आउटपुट क्या है, वन है, सही है। मतलब 0 0 पे भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो यही चीज़ हमें नेम्ड गेट की लॉजिक बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करके दिखानी थी, ठीक है। तो उसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट लॉजिक है दैट इज़ बेसिकली नॉर लॉजिक में आप देख सकते हैं कि इस केस में आपके पास दो पुश बटन्स हैं, लेकिन दोनों ही आपके पुश बटन्स जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। जैसे कि प्रीवियस केस में, नेम्ड गेट की केस में आपके पास दोनों ही पुश बटन्स पैरेलल में कनेक्टेड थे। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ही पुश बटन्स जो कि नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, दोनों ही कौन से हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है, और उसके साथ एक आपने लैंप यहाँ पे कनेक्ट की है, सही है। तो मैं इसी लॉजिक को यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ऑफलाइन मोड पे जाऊँगा। ऑफलाइन मोड के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे मैं पहले ये ऑनलाइन मोड पे था, अगर फिर मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑफलाइन मोड पे आ गया, सही है। अब आके मैं इसको क्या करूँगा, अपनी प्रोग्रामिंग को जो है वो उसमें एडिटिंग कर सकूँगा। प्रोग्रामिंग में एडिटिंग आप तभी कर सकेंगे जब आप ऑफलाइन मोड पे होगे। ऑनलाइन मोड पे आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक पुश बटन मैंने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पुश बटन में इसी के साथ यहाँ सीरीज़ में ले लूँगा, सही है। इसकी एड्रेसिंग करूँगा, नाम मैंने दे दिया इसको X1, सही है, और इसको डबल क्लिक करके नॉर्मली क्लोज कर दिया, सही है। तो ये मेरा क्या बन गया, नॉर गेट, सही है। अब इस नॉर गेट को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये जो अब ये मेरा जो लॉजिक है ये डिज़ाइन हो गई है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं टेस्ट करके देखूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। रन करके इसको फिर डाउनलोड करूँगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है।
पीसी से पीएलसी में डाउनलोड हो रहा है। सही है। यहाँ पे क्योंकि हमने पीएलसी यूज़ नहीं की तो ये बेसिकली सिम्युलेटर में जाएगा, और सिम्युलेटर को हमने एड्रेसिंग ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। सही है। ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, ठीक है। एक मरतबा मेरा फिर आपके लिए रिपीट करता हूँ कि पीसी को अपने अपने सॉफ्टवेयर को सिम्युलेटर के साथ अगर आपको उसकी एड्रेसिंग करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। हम क्या करते हैं, टूल्स में आते हैं और कम्युनिकेशन सेटिंग्स में जाते हैं। सही है। मैं इसको थोड़ा ऑफलाइन मोड में जाके आपको ये चीज़ अगेन रिपीट करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी हो। टूल्स में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कम्युनिकेशन सेटिंग। कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके क्या हो रहा है भाई, हाँ ये आ गया। यहाँ पे आपको ड्राइवर का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिमुलेशन ड्राइवर, तो सिमुलेशन बेसिकली आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे। कॉम मैनेजर में जाके, ये कॉम मैनेजर मैंने खोला और इसमें जाके मैंने एड की जगह पे, एड जब किया था तो यहाँ पे मैंने ड्राइवर का नाम दिया था सिमुलेशन। यहाँ पे थोड़ा स्लो हो रहा है ये। ठीक है। यहाँ पे आप सिमुलेशन 2 के नाम से दे दें, सिमुलेशन 2। ठीक है। और टाइप में आपने RS-232 रखा है। ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे जाके एज ए क्योंकि आप सिमुलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो DVP सिमुलेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ओके कर देंगे। ठीक है। क्योंकि आप काम पूरा का पूरा कहाँ पे कर रहे हैं, सिमुलेटर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अगर किसी फिज़िकल PLC पे अगर ये काम करेंगे तो आपको यहाँ पे उस PLC का जो आपका जो कम्युनिकेशन पोर्ट है उसका आप नाम देंगे। अगर आपने USB कम्युनिकेशन यूज़ की है तो USB को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप RS-232 का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो आप RS-232 को सिलेक्ट करेंगे। सही। और उसके बाद आप ओके कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सिमुलेटेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये DVP सिमुलेटर यूज़ करना है और उसको ओके कर देना है। ठीक है। जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे एक सिमुलेटर आ जाएगा जिसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट में लेकर आएंगे। सही है। अगर ये स्टॉप में होगा तो आप इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और फर्दर आप इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ NAND गेट अपने लॉजिक पे, सॉरी NOR गेट लॉजिक पे। NOR गेट लॉजिक में मैं क्या करूँगा, अपने इस प्रोग्राम को रन करूँगा सबसे पहले। यस, रन हो गया। उसके बाद ये मैं इसको डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड भी करूँगा और ऑनलाइन मोड पे भी जाऊँगा। ये पीसी से PLC में डाउनलोड हो रहा है। ओके। ओके, क्लोज। ये रन मोड पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों ही पुश बटन पहले क्या है, ऑफ स्टेट में है। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रुथ टेबल पे। NOR लॉजिक की ट्रुथ टेबल ये है। सही है। जब ये 0 है तो 1 हो जाएगा। सही है। मतलब जब दोनों ही इनपुट्स क्या हैं, 0 हैं, तो आप आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। आप देख सकते हैं कि जब मैंने दोनों ही 0 है, ये अभी आप देखें कि ये दोनों ही ऑफ हैं। सही है। इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है। ओके। अब मैं पहले ही क्या करूँगा, इन दोनों को ऑफ करूँगा। अब ऑफ करूँगा तो ये आपको ग्रीन यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। तो ये जब ऑफ कंडीशन में होते हैं तो ये एनर्जाइज हो जाते हैं। सही है। इसका इंटरनल कॉन्टैक्ट जो है वो आपस में मिल जाता है। सही है। तो ये ऑफ कंडीशन में ये ऑन हो रहे हैं। तो दोनों ही मैंने अभी इसको ऑफ किया है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट केस में मैं A को
ऑन सॉरी ऑफ कर देता हूँ और A1 B को ऑन कर देता हूँ। सही है, ये जो B है ये मेरा A है, ये मेरा B है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको जैसे ही मैंने ऑन कर दिया तो मेरा Y0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यही चीज़ मुझे यहाँ पे वेरीफाई करनी है। 0 1 पे मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सही है, अब मैं थर्ड केस में A को 1 कर रहा हूँ, मतलब A को ऑन कर रहा हूँ और B को क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। A को ऑन कर रहा हूँ, A ऑन हो जाएगा और B जो है वो ऑफ हो जाएगा। सही है, तो A ऑन है, B ऑफ है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। A ऑन है, B ऑफ है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। और आखिरी केस में दोनों ही 1 1, मतलब A भी 1 हो जाएगा और B भी 1 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों को ही मैं क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। इसको भी मैंने ऑन कर दिया, तो भी मेरा आउटपुट क्या है, 0। सिर्फ और सिर्फ एक केस में मेरा आउटपुट 1 हो रहा है, जब मैंने दोनों को ही 0 किया था, मतलब दोनों को ही ऑफ किया था, सॉरी ऑफ। इसको भी मैं ऑफ रहने देता हूँ और इसको भी मैं ऑफ रहने देता हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अदरवाइज बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सही है, ठीक है। तो ये हमारी नॉर गेट की जो लॉजिक है, ये भी हमने यहाँ पे परफॉर्म करके देख लिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉजिक है जोर गेट की। अच्छा, जोर गेट में आप देख सकते हैं कि जोर गेट कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें 4 पुश बटन्स होते हैं, सही है, और इनमें से जो ऊपर वाले जो 2 पुश बटन्स हैं वो एज ए जो है लॉजिक 1 परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो ऊपर वाले जो पुश बटन है उसमें एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन है और एक नॉर्मली ओपन पुश बटन है, और नीचे वाले जो है उसमें एक नॉर्मली ओपन है और दूसरा नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, ये दोनों ही हमने एंटी पैरेलल लगाए हैं, और उसके बाद हमने एक उसके साथ एक कॉइल लगा दी है, या एक हमने यहाँ पे कोई भी आउटपुट डिवाइस लगा दी है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि 0 0 पे ये 1 देता है, 0 1 पे ये 1 देता है, 1 0 पे 1 देता है, और 1 1 पे 1 देता है। इसकी अगर हमारे पास 3 या इससे ज़्यादा इनपुट्स हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वंस जो है अगर ऑड होते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। सही है, यहाँ पे तो हमारे पास क्योंकि 2 ही इनपुट्स हैं तो उससे हमें लाजम है कि इस केस में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इन 2 में से 1 एक मरतबा आ रहा है। सही है, तो ये बेसिकली ऑड नंबर है। सही है, 1 ऑड नंबर है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सही है, और इस केस में भी मेरा नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है, तो मेरा आउटपुट 1 मिल रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो मेरे नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, इवन हो गए, क्योंकि 2 1 है तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, इवन हो गए। तो इवन के केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सही है, अगर यहाँ पे मेरे पास 3 इनपुट्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर 3 इनपुट या 3 कॉम्बिनेशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर 3 कॉम्बिनेशन लेता हूँ, A B C, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सही है, तो 3 कॉम्बिनेशन के केस में मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती है वो कुछ यूँ बनती है। सही है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, और 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1। इस केस में मेरा आउटपुट, अगर मैंने जॉर गेट यूज़ किया है, एक्स और गेट यूज़ किया है, एक्स और गेट यूज़ किया है, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या होगा? 0 0 0 के केस में तो ज़ीरो ही रहेगा, सही है। 0 0 1 के केस में 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 0 के केस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 1 के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 1 के केस में 1 हो जाएगा, 1 0 1 के केस में फिर 0 हो जाएगा, 1 1 1 0 के केस में भी 0 हो जाएगा, और 1 1 1 के केस में क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि कहाँ पे 1 आना चाहिए, कहाँ पे 0 होना चाहिए? तो ये मैं बेसिकली देख रहा हूँ नंबर ऑफ वंस को, सही है। जिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन है, तो वहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और जहाँ पे जिस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, तो वहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यही बेसिकली लॉजिक होती है जॉर गेट की, सही है। अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में कितने नंबर ऑफ वंस है? सिर्फ एक आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, सही। इसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ। अगेन इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास नंबर ऑफ 1 क्या है? 1 है, मतलब सिर्फ एक 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे पास आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूँ 0 1 1 के केस में, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2 नंबर ऑफ वंस है, तो ये इवन नंबर ऑफ वंस हो जाता है। तो इस केस में मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मेरे पास जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, इस केस में भी हमारे पास जो आउटपुट नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं? ओनली 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा पास आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे जॉर गेट की जितनी भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज़ देखनी होती है कि आपके पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सही है। ये आपके लिए एक क्लू है, ताकि आपको ये चीज़ आगे चल के याद रहे। अदरवाइज़ तो जॉर गेट में आपको इस चीज़ को, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ गेट्स को बढ़ा के आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, सही है। जॉर गेट में अगर यहाँ पे तो मैंने 2 कॉम्बिनेशन लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन ले लूँगा तो उस हिसाब से मेरा सर्किट बड़ा हो जाएगा, और उसको फिर फर्दर मैं वेरीफाई कर लूँगा इस पर्टिकुलर गेट पे परफॉर्म करके। लेकिन इसका जो इजी क्लू होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ़ वंस को हम काउंट करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ वंस को देखते हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस हमें जो ऑड मिलते हैं, तो वहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अदरवाइज़ मेरा आउटपुट क्या रहता है? 0। ठीक है, तो ये जॉर गेट है। जॉर गेट को अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करूं, ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर पे ISP सॉफ्ट पे, तो इसका कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूं। पहले तो मैं इसको ऑफलाइन मोड पे लेकर आऊँगा। ऑफलाइन मोड पे लेकर आने के बाद ही आप प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? अपने सर्किट को देखना है। सर्किट में आपके पास पहले इसमें 2 पुश बटन्स आ रहे हैं, एक नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन, सही है। तो आप क्या करेंगे? 2 पुश बटन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जाके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सही है। इसके साथ आपने एक और लगाना, और यहाँ पे भी आपने, सही है। शायद
मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं अच्छा, तो जॉर गेट का मैंने यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, जॉर गेट का अगर आप सर्किट देखें तो इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं। एक ए इनपुट है। ठीक है, ए के लिए हमने दो बटन्स यूज़ किए हैं या दो कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए हैं, एक नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन। और बी के लिए भी हमने दो बटन्स यूज़ किए हैं, जिसके लिए एक नॉर्मली ओपन यूज़ किया है ऊपर, और नीचे वाला हमने नॉर्मली क्लोज यूज़ किया है। सही है। इसकी जो ये जो सर्किट है, इसको मैंने इसी तरीके से यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे भी बना लिया है। सही है। और इसके बाद मैंने एक वाई नॉट जो है एज अ कॉन्टेक्ट, एज अ कॉइल लिया है। सही है, एज आउटपुट कॉइल लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है और उसको इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। सही है, रन कर रहा हूँ और इसको मैं ऑनलाइन मोड पर लेकर आ रहा हूँ। ऑनलाइन मोड पे जाएगा तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करेगा। विल टेक सम टाइम, क्योंकि 3-4 चीज़ें जो है वो एक साथ चल रही हैं, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, सही हो गया, सिमुलेट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको ऑनलाइन मोड पर मैं लेकर आया। अब उसके बाद मुझे अपनी कॉम्बिनेशंस को वेरीफाई करना है। ये मेरी कॉम्बिनेशंस है। सही है। पहले केस में मेरे पास ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है। सही है। अब इस केस में ये दोनों ही ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये, और ये दोनों ही बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले केस में मुझे क्या करना है, सबको 0-0 कर देना है, ऑफ। ठीक है, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ। सही है, ये सारे ऑफ है। तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है। ठीक है, ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। 0-0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट केस में मेरे पास ए 0 है और बी 1 है। ए 0 है, मतलब ये दोनों ही 0 रखने हैं और इन दोनों को मुझे 1 कर देना है। तो ये तो 0 है, ऑफ, ये भी ऑफ है। इन दोनों को मुझे ऑन कर देना है। इसको मैंने ऑन कर दिया और इसको भी मैंने ऑन कर दिया। सही है। इन दोनों को जैसे ही मैंने ऑन कर दिया तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ट्रुथ टेबल में भी यही चीज़ आ रही है कि 0-1 पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सही है। उसके बाद ए को 1 करना है और बी को 0 करना है, मतलब इन दोनों को मुझे 1 कर देना है और इन दोनों को मुझे 0 कर देना है। इन दोनों को मुझे 1 कर देना है, इन दोनों को 0। तो मतलब इसको ऑन, इसको भी ऑन कर देना है, इसको ऑफ कर देना है और इसको भी ऑफ कर देना है। ठीक है, इस केस में भी आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सही है। 1-0 के केस में आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आखिरी जो मेरी कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 1-1। सही है, मतलब दोनों को ही मुझे 1-1 रखना है या चारों को ही मुझे 1-1 रखना है। तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबको क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ऑन, 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 इसको भी ऑन। ठीक है, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है, मैंने सबको ऑन कर दिया है, 1-1-1-1। सही है, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ट्रुथ टेबल में भी यही आ रहा है कि 1-1 के केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली जॉर लॉजिक जो है वो हमने परफॉर्म कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो एक दूसरी लॉजिक है, एक्स नॉर। सही है, एक्स नॉर लॉजिक। सही है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि मल्टी इनपुट रंग्स और मल्टी आउटपुट रंग्स और बाकी जो सीक्वेंशियल लॉजिक्स है वो हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट क्लास में। और उसके अलावा हमारे पास आगे चल के एक केस स्टडी आएगी, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने अपनी 3 लॉजिक्स को परफॉर्म किया और तीनों ही लॉजिक्स को वेरीफाई भी किया। सबसे पहले हमने नेम लॉजिक की, उसके बाद मोर लॉजिक की और जोर लॉजिक की। सही है, इन तीनों ही लॉजिक्स को हमने परफॉर्म भी किया और उनके ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।